गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने वाले हैं भोजन से रिलेटेड। ओके, इसमें आपने देखा कि हमने क्या किया है, जो ईवीएस थी आपकी क्लास 4th की, उसमें हमारा भोजन का जो पार्ट दिया था उसको हमने कंप्लीट किया था, ठीक है ना। और उसी से रिलेटेड क्या कर रहे हैं हम, आपके आगे की जो क्लास है 6 है आपके, और 6 में आपके दो पार्ट दिए, भोजन और भोजन के घटक, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं और हम अपने क्या है, जो हमारा भोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी क्लास 7 को भी मैं टच करूंगी, ठीक है ना, इसी में ऐड करूंगी आपके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ठीक, इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी भोजन की आवश्यकताएं हैं, भोजन के घटक है, वो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ये फल सब्जियां क्या है, भोजन के अंतर्गत आ रही हैं आपकी, ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त हो रही है, कौन से अंगों से प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, जड़ से प्राप्त हो रही है, तने से प्राप्त हो रही है। ये सारी चीजें क्या है, आपके भोजन के अंतर्गत ही आ रही है, ठीक है ना। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, आपके भोजन में। और ये जो भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन की बात की जाती है, यानी कि कौन से आपके लिए हानिकारक है, कौन से मतलब आवश्यकता से अधिक ले रहे हैं तो क्या रोग हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन की अधिकता क्या होगी, कौन सी विटामिन की कमी से किसकी अधिकता से क्या होने वाला है, ये सारी चीजें क्या है आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास 6 क्लास की जो बुक है आपके एनसीईआरटी उसमें अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। और उसके साथ ही हम क्या, जो आपका क्लास 7th है, प्राणियों में पोषण एंड पादपों में पोषण, उससे रिलेटेड भी क्या है कुछ चीजें बाद में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास 6 की जो हमारी बुक है। इसमें एमपी बोर्ड एंड एनसीईआरटी बोर्ड क्या है, सेम हो जाते हैं। एक्चुअल में एमपी बोर्ड क्या है, एनसीईआरटी को कवर करने लगता है, ठीक है ना। जबकि क्लास 4th की बात की जाए एनसीईआरटी की, थोड़ा सा डिफर है, ठीक है ना। टॉपिक अलग अलग है, ठीक है ना, जबकि थर्ड क्लास सेम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। कुछ पौधों के दो या अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, ठीक है ना। किन पौधों के दो या अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, आपका सरसों हो गया, आपका केला हो गया, ठीक है ना। अगर सरसों की बात की जाती है तो सरसों की क्या होती है, जो बीज होते हैं उनसे हमें तेल प्राप्त होता है, ठीक है ना। जो तेल हमें प्राप्त होता है आप जानते हैं, उसका हम खाद्य पदार्थ में यूज करते हैं, ठीक है ना। सरसों का तेल आप बोलते ही हैं। अगर सरसों की पत्तियों की बात की जाती है तो सरसों का क्या है, साग बनता है, भाजी वगैरह जिसे आप बोलते हैं, ठीक है ना, सब्जी वगैरह, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से क्या है, आपका केला भी होता है, केले के क्या होते हैं, दो या अधिक भाग हम क्या है इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने भोज्य पदार्थों के रूप में। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे आप क्या है, केले की जो तना होता है उसमें क्या स्नैक्स वगैरह भी बनते हैं उससे, ठीक है ना, केले के तने का प्रयोग करके। अगर केला है तो एक फल के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है ना, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनके जो पौधे हैं, इनके जो पौधे के भाग है वो एक या एक से अधिक भाग का प्रयोग होता है खाने के रूप में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मधुमक्खियों की। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद प्राप्त करती हैं, ठीक है ना। मधुमक्खियां किससे मकरंद प्राप्त कर रही हैं, फूलों से, ठीक। कैसे प्राप्त कर रही हैं, क्या करती है एक्चुअल में, ये फूलों से क्या होती है, रस को ला करके अपनी जो भी प्रोसेस होती है उसमें मतलब कंप्लीट करती हैं, ठीक है ना। अपने जो उनका छज्जा होता है मतलब उसमें डाल डाल करके, ठीक है ना, फिर वाष्पीकृत होता है उनका पानी, इस तरीके से लाइक दिस। फिर अक्टूबर से दिसंबर की बात की जाती है तो मधुमक्खियों के अंडे का समय बहुत अच्छा होता है, अंडे देती हैं इस समय मधुमक्खियां, इसीलिए हम कहते हैं कि मधुमक्खी का अगर पालन स्टार्ट करना है तो आप शुरू कर सकते हैं अक्टूबर के दिसंबर से बीच में, ठीक है ना। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अगर आप पालन स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छा होता है। क्यों, ये टाइम पीरियड में क्या होता है, मधुमक्खियां अंडे देती हैं इसलिए, ठीक है ना। हर छत्ते में क्या होती है, एक्चुअली एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक। और अगर हम बात करते हैं मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन क्या कहलाता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, आपके एपिकल्चर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम एपिकल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके शाकाहारी जंतु हैं, ठीक है ना, जो केवल पादप उत्पाद या पौधे खाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो पौधे या पौधे से जो प्राप्त उत्पाद है उनको खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको खाते हैं, वो आपके क्या शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, ठीक है ना। इन्हें पहला वर्ग भी कहते हैं। तोता भी ऐसा ही है, ठीक है ना, भले कहीं भी दिया हो लेकिन तोता इसमें दिया हुआ है। तोता है, भैंस है, गाय है, हिरण है, ठीक है ना। सेकेंड है मांसाहारी जंतु, दूसरा वर्ग में आ जाता है, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जैसे शेर है, बाघ है। थर्ड की बात की जाती है तीसरे वर्ग की, तो सर्वाहारी हो जाता है, जिनका भोजन मतलब कि जो पहले वर्ग और दूसरे वर्ग दोनों को खा सके, वो सर्वाहारी में आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि भोजन जो इनका होता है, पौधे भी हो गए और जंतु हो गए, दोनों लोग हो गए, कौवा, मनुष्य, चूहा, बिल्ली और भालू, ये सारी चीजें, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चीनी, चीनी किससे प्राप्त होती है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दे दे मिल से, तो बहुत सारे लोग मिल भी लगा देंगे। ओके, मिल से प्राप्त नहीं होती, मिल में तो एक प्रोसेस हो रही है आपकी, ठीक है ना, कि गन्ना को ले जाया जा रहा है, फिर उसे क्या है आगे की प्रोसेस की जा रही है, ठीक है ना। तो चीनी वैसे देखा जाए तो आपके गन्ने से प्राप्त होती है, ठीक है ना। शहद किस तरीके का स्रोत है, जंतु स्रोत है। और भी जितने भी स्रोत है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जंतु से प्राप्त हो रहे हैं या हमें
पादप से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले ही पढ़े हैं जंतु से प्राप्त होने वाले स्रोत और पादप से प्राप्त होने वाले स्रोत। हमने चैप्टर जो आपका 4th है क्लास और ईवीएस जो 4th क्लास की उसमें हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ भी मतलब देख सकते हैं हमें गन्ना कहाँ से प्राप्त हो रहा, पादप से हो रहा, आलू किससे प्राप्त हो रहा, पादप से। इस तरीके से दूध है आपके मतलब जंतु से प्राप्त हो रहा है। तो गन्ने का जो तना है उसको हम खाते हैं, खाने के रूप में मतलब कि प्रयोग करते हैं, ठीक। आलू क्या है, आलू भी एक तने का ही रूपांतरित भाग है, ठीक है ना, तो तने से तना इसका खाते हैं। अदरक का तना ही है, ठीक है ना। मूली, गाजर, शकरकंद और शलजम इनके हम जड़ को खाते हैं, ठीक है, यानी ये जड़ ही है, ठीक। चावल की अगर प्राप्ति कहें तो हमें कहाँ से होती है, धान के पौधों से। जैसे हमें चीनी की प्राप्ति क्या हो रही है, गन्ना से हो रही है, ऐसे ही चावल की प्राप्ति धान के पौधों से प्राप्त हो रही है, ठीक है, मिल से नहीं हो रही। इसमें भी मिल चलती है, राइस मिल, बट हमें क्या है वो नहीं लगाना है, हमें लगाना है धान के पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक। चावल में क्या होता है, एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक पदार्थों से अधिक होती है, इसलिए इसको क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर अब हम बात करते हैं भोजन के घटक की, इसमें क्या होगा, भोजन के घटक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट क्या क्या मतलब शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। मुख्य पोषक है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ओके। ये आपके क्या है, मुख्य पोषक तत्व है, ठीक। भोजन में ये क्या है आपके शामिल है, ठीक। हमारे शरीर में अब इनकी आवश्यकता क्या है और हमारे शरीर में इनका काम क्या है, इसके बारे में हमने क्या पहले भी बात की है और अब फिर से बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, इनसे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। शरीर को क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है जब हम कार्बोहाइड्रेट एंड वसा को लेते हैं, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप कौन कौन से हैं, जैसे आपके अनाज है, शक्कर है, आलू है, शकरकंद है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, एक्सेट्रा, ओके। अगर वसा की बात की जाती है, तेल, दूध, घी, मांस, सूखे मेवे, मूंगफली, तिल, ये सब सारी चीजें क्या है आपके वसा में आ जाएंगी, ठीक है ना। और इनमें क्या होता है एक्चुअल में, इनको अगर आप क्या कागज पे रख दे तो आप देखेंगे उसमें क्या है कुछ तेल के धब्बे धब्बे से नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और वो क्या है एक वसा को परीक्षण करने का एक क्या मतलब टाइप है, कह सकते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप क्या है 100 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है और 100 ग्राम ही आपकी वसा है तो आपको क्या होगी, ऊर्जा जो प्राप्ति होगी वो वसा से ज्यादा होगी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ओके। वसा की जो आवश्यकता से अधिक अगर आप मात्रा ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये रोग ये एक तरह से देखा जाए। अगर बात की जाती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन में क्या होगा, प्रोटीन का क्या कार्य है, शरीर की वृद्धि, निर्माण और विकास करते हैं, ठीक है ना। आपके शरीर में लग जाता है, घाव भर जाता है, किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। अगर वो नहीं भर पाता तो क्यों, क्योंकि प्रोटीन की कमी है, ठीक है ना। तो इसको क्या शरीर वर्धक भोजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्रोत की बात की जाती है तो स्रोत क्या है, इसके पादप भी होते हैं और जंतु स्रोत भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे अंडे, पनीर, मछली, मांस, मटर, सोयाबीन, राजमा, दाल, दालें तो जितनी भी है सब में प्रोटीन होता है, ओके। नेक्स्ट बात की जाती है विटामिन की। विटामिन क्या है, विटामिन एंड खनिज लवण, ओके। तो बीमारियों एवं रोगों से लड़ने में हमारी क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमें बहुत सारी जो बीमारियां हो जाती है, रोग हो जाते हैं, कभी फेस से रिलेटेड, कभी हाथ से रिलेटेड, कभी कुछ मतलब लाइक दिस। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्या कर रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जैसे बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए क्या कार्य कर रहा है, हमारी त्वचा व आंखों को क्या स्वस्थ रखता है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के फैक्ट है, आपको कहीं और से लर्न नहीं करना ये, यानी कि ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमें प्लस में जो भी पता है बहुत ही अच्छी बात है वो, ठीक। तो स्टार्ट करना है इसमें हमें कि हमें विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए और हमारी त्वचा के लिए क्या है बहुत ही बेनिफिट है, यानी कि ये हमारी आंखों और त्वचा को क्या है स्वस्थ रखता है। इसके जो सोर्स है आपके पपीता, गाजर, आम, दूध और मछली का तेल, ओके। अगर बात की जाती है विटामिन सी की, रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। विटामिन सी के जो सोर्स है आपके संतरा है, टमाटर है, अमरूद है, मिर्च है, नींबू है, आंवला है। इनमें जो भी आपको ना हो वो टिक कर लें आप, ठीक है ना। जैसे अमरूद हो सकता है आपके इसमें, ठीक। विटामिन डी है हमारी अस्थियों, जो हमारी हड्डियां होती हैं, दांतों, इनके लिए निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। जैसे दूध, मछली, अंडे और सूर्य के प्रकाश से भी हमें प्राप्त होती है विटामिन डी। अगर बात की जाती है विटामिन बी की भी हमें आवश्यकता होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो एक विटामिन का वो है, ठीक है ना, स्रोत है। इसमें क्या है आपके गेहूं, चावल, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है ना। उसका भी क्या उपयोग है विटामिन बी का, ठीक है ना, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खनिज एंड लवण के जो सोर्स है आपके, ये आप देख सकते हैं। ये हमें जैसे ये आपके क्या खनिज जो लवण ही है, जो आपके आयोडीन है, फास्फोरस है, लौह है और क्या कैल्शियम है, इनको हम क्या बोलते हैं, खनिज एंड लवण बोलेंगे, ठीक है ना। आयोडीन किससे प्राप्त हो रहा है, अदरक, पालक, मछली से। फास्फोरस दूध, केला, मिर्च और अजवाइन से। लौह पालक, एप्पल, नाशपाती, कैल्शियम दूध और अंडा से। यानी कि आपको जो भी पता ना हो आप उसको क्या टिक कर लें,
जो लर्न है तो ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। और आगे की बात करते हैं, आहारी रेशे या रुक्षांश, ठीक है ना। पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से होती है इसकी, ठीक है ना। हम जो भी पादप उत्पाद खाते हैं उससे हमारी इसकी पूर्ति हो जाती है। इसकी सोर्स जो है आपके खाद्यान्न है, दाल है, आलू है, ताजे फल है और सब्जियां, इन सारी चीज़ों से हो जाती है, ठीक है ना। आप खाते हैं, आपने कई बार देखा हो जल वगैरह उसमें, मतलब टमाटर काटते हैं जल निकलता है, ठीक है ना। आहारी रेशे हैं कुछ इस तरीके से क्या है आपके शरीर में ये पूर्ति करते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इस चीज को बहुत याद रखना है आपको कि हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? ये करते क्या है, बिना पची भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, ठीक है ना। अगर बात की जाती है जल की, तो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की क्या है, मदद करता है, ठीक है ना। जल मदद कर रहा है, हम जो भी चीजें खा रहे हैं वो हमारे शरीर में क्या हो, अवशोषित हो जाए, ठीक है ना। उसमें हमारे शरीर की क्या है, मदद करता है। और जो आपके अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या है, बाहर करता है, ठीक है। जैसे मूत्र और पसीना इस तरीके की क्या है, बाहर निकालता है, ठीक, मदद करता है वो। अगर हम बात करते हैं संतुलित आहार की, तो जितने भी आपके सभी पोषक तत्व है, रुक्षांश और जल है, इनकी मात्रा ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, तब वो क्या है, संतुलित आहार कहलाते हैं, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे हम बात करते हैं प्रोटीन की। ओके, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होने वाले हैं, आप जानते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है ना। वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, आपके बालों के रंग का उड़ जाना, ठीक है ना, चेहरे पर सूजन आ जाना, त्वचा की बीमारी और पेचिस वगैरह, ये सब क्या है, प्रोटीन की कमी से होती है। ओके, आगे हम देखते हैं अभाव के कारण क्या होते हैं, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो छीड़ता दृष्टिहीनता, ओके, मतलब कि कमजोर दृष्टि जो हो जाती है, रतौंधी जो रोग हो जाता है, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी का जो रोग हो जाता है, इसमें क्या होगा आपके लक्षण, दुर्बल पेशियां हो जाती हैं, काम करने की जो ऊर्जा है वो कमी हो जाती है, ठीक है ना, कम हो जाती है। विटामिन सी, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से क्या खून आता है और घाव भरने में समय लगता है बहुत ही ज्यादा। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट रोग हो जाता है, यानी कि अस्थियों को मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक है ना, ये रिकेट्स कहलाता है, ये इसके लक्षण है, ठीक। कैल्शियम से क्या होगा, कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है आपके अंदर, अस्थियों और दंत क्षय होगा, ठीक है ना, अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, आपकी दंत क्षय शुरू हो जाएगा, ठीक है, दांतें मतलब दांत घिसने लगेंगे। आयोडीन की बात करते हैं, तो इसकी कमी से आपके घेंगा और गाइटर रोग हो जाएगा, यानी कि इसमें होता क्या है, गर्दन की ग्रंथि का फूलना, यानी कि गर्दन की ग्रंथि फूल जाएगी। और बच्चों में अगर होता है ये आयोडीन की कमी से रोग, तो मानसिक जो विकलांगता है वो आपकी क्या हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। बच्चे में क्या है, मानसिक विकलांगता आ जाती है। लौह या आयरन की बात करते हैं, अरक्ता या एनीमिया बोलते हैं इसको, इसमें क्या है, कमजोरी आ जाती है, खून की कमी की हो जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये कुछ एक्सरसाइज है जिसे मैं क्या है नेक्स्ट पार्ट में मतलब अपलोड कर दूंगी, कौन कौन से हमारे ये हैं, इस तरीके से क्या है हमारे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जिसे आप क्या है देख सकते हैं। बिल्कुल वही एक्सरसाइज है जो आपकी क्लास 6 में दी हुई है एनसीईआरटी के। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।